फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। एक बार फिर हाजिर है बच्चों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। हाइट एंड डिस्टेंस के मतलब ऊंचाई और दूरी के लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे अभी। अब इसका पार्ट 2 आ चुका है। क्वेश्चन आज का पहला आपके सामने है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपसे हम कुछ नहीं कहेंगे, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पर आएंगे। ओके, ये चैनल सब्सक्राइब होता रहेगा, शेयर भी होता रहेगा, आप केवल क्वेश्चन कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन आपके सामने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड is 60 degree from another point 10 meter vertical above the first. Its angle of elevation is 45 degree. Find the height of the tower. यानी अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों, तो हिंदी में ये क्वेश्चन इस तरह बनने वाला है। क्या बच्चों, एक मकान, यानी मकान बोल दो या टावर बोल दो, जो हमारा मन कर बोल सकते हैं बच्चों। ओके, एक टावर के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री तथा उसी टावर के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी मीनार, मकान या टावर, बात एक ही है बच्चों। मैंने हिंदी में मीनार और मकान बोल दिया और इंग्लिश में बच्चों ये टावर लिखा हुआ है। ओके, मतलब अगर शुद्ध भाषा में समझने वाली ट्रिक ये है, तरीका ये है बच्चों, दो टावर है बच्चों। कैसे है? दो टावर, एक टावर हमारा ये है ए बी और एक दूसरा टावर बच्चों 10 मीटर का था सी डी। तो मैंने अपना जो टावर बच्चों उसकी हाइट एच लेट कर ली है। तो बच्चे यहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये फिगर कैसे बनी है समझेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यानी एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कहां पर? ग्राउंड पर, यहां पर कितना है? 60 डिग्री बच्चों। यहां देखो, यानी देखो टावर है, शीर्ष मतलब इसका शीर्ष मतलब ये टॉप है, टॉप का क्या है? 60 डिग्री। ओके, फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकल अबव, मतलब यहां से क्या 10 दूसरे पॉइंट पर है जो 10 मीटर ऊपर है। वो ये पॉइंट क्या 10 मीटर ऊपर है बच्चों, ये 10 मीटर ऊंचाई इसकी। इट्स फ्रॉम 10 मीटर वर्टिकल अबव द फर्स्ट, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इसका भी एंगल एलिवेशन क्या है बच्चों? 45 डिग्री है। कहां सर? इसके टॉप से ही। तो वो कह रहा है कि टावर की हाइट ज्ञात कीजिए। बताओ, ये कैपिटल एच निकालना बच्चों। सॉल्यूशन करेंगे हम किस तरह से? सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों यहां पर, लेट द हाइट ऑफ टावर। टावर क्या बच्चों हमारा? ए बी इज इक्वल टू एच। माना टावर की ऊंचाई ए बी बराबर एच। इसी तरह बच्चों हमारे पास जो गिवन है बी सी बराबर किसके होगा? ई डी के या डी ई के। कितना होगा बच्चों? एक्स मीटर। इसी तरह बच्चों सी डी बराबर होगा किसके? बीई के। ये कितना है स्टूडेंट्स? 10 मीटर। ओके, और ये ए बी हमारा एच है, तो ए ई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? कितना हो जाएगा? ए ई का मतलब ए बी में से बीई घटा दो, यानी ए बी कितना? एच और बी कितना? 10, मतलब एच माइनस 10 मीटर। ओके स्टूडेंट, अब यहां दो ट्राइंगल बन चुके हैं बच्चों। एक बना है एक ए डी ई और एक बना है बच्चों ए सी बी। ओके, दोनों को सोल्व करेंगे, कैपिटल एच निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। लिखेंगे स्टूडेंट, इन ट्राइंगल ए डी ई, मतलब त्रिभुज ए डी ई में। ओके, ए डी ई में क्या? tan थीटा, थीटा कौन बच्चों यहां पर? 45 डिग्री। जरा ध्यान से देखना, tan कितना है? 45 डिग्री। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। देखो ये त्रिभुज लिया बच्चों मैंने ए डी ई, ये वाला, तो लंब क्या यही तो बनेगा। क्या बनेगा? h माइनस 10 अपॉन आधार कौन है बच्चों? x। ओके, तो tan 45 के लिए बच्चों 1 होती है इक्वल टू h माइनस 10 अपॉन x। और हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो बच्चों x की वैल्यू आएगी h माइनस 10। ओके स्टूडेंट, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहकर छोड़ दिया जाए, मतलब x की वैल्यू आ गई बच्चों h माइनस 10। और हम लेंगे इस ट्राइंगल में, आपने फिगर बना लिया होगा बच्चों, इसको नोट करो बच्चों एक बार। ये नोट करो स्टूडेंट, ये नोट कीजिएगा एक बार, नोट कीजिएगा बच्चों। फिगर भी बनाइए, क्वेश्चन भी नोट कीजिए, इसका सॉल्यूशन भी नोट कीजिए बच्चों। स्पेस नहीं बचा है, मैं रब करने वाला हूं। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं बच्चों। पहले क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। ये देखो बच्चों, मैं सबसे पहले क्वेश्चन ही रब करूंगा और ये भी रब कर दिया बच्चों मैंने, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया। ओके, केवल इक्वेशन 1 को लेंगे हम, केवल उसके वो छोड़ेंगे। देखिएगा बच्चों, ये एक्स के लिए अब लेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर
इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी मतलब त्रिभुज ए सी बी में क्या टेन थीटा, थीटा कितना बच्चों आपके हमारे पास 60 डिग्री है। यहाँ पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पूरा एच है हमारा और बेस हमारा एक्स है। ओके स्टूडेंट, टेन 60 वैल्यू √3 होती है बच्चों और एच अपॉन एक्स, और एक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे फ्रॉम 1 मतलब एच माइनस 10। हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसको रब कर दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों एच इधर √3 क्या मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो √3 एच माइनस 10 √3। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, ये h इधर जाएगा और 10 √3 इधर आ जाएगा, तो 10 √3 इधर आकर प्लस हो जाएंगे और ये √3h और प्लस h इधर जाकर माइनस हो जाएंगे। 10 √3 यहां से h कॉमन लेंगे तो हो जाएगा बच्चों √3 माइनस 1, और अगर हम √3 माइनस 1 को इसके डिवाइड भेज दें तो 10 √3 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे बच्चों मतलब परिमेयकरण, तो हमारा कैपिटल H क्या आ जाएगा बच्चों 10 √3 अपॉन √3 माइनस 1, रेशनलाइजेशन करो मतलब √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ओके स्टूडेंट, यहां तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो कैपिटल H जो हमारा आया है इसको यहां लिख दें बच्चों। ओके, फिगर आपने नोट कर ली होगी बच्चों, फिगर मैं रब कर रहा हूं, देखिएगा। तो हमारे पास जो आया है कैपिटल H 10 √3 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 की √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 3 माइनस 1 और 3 में से क्या बच्चों 2 आएगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई 2 आने वाली है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 5 10 मतलब h बराबर आएगा बच्चों 5 √3 और √3 प्लस 1। चाहो तो बच्चों हम लोग इसको ही छोड़ सकते हैं। ओके, या √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हमने √3 की मल्टीप्लाई अंदर की है 5, √3 से बच्चों 3 और प्लस √3 की 1 से √3 मीटर। ये हमारा क्या आ गया बच्चों आंसर। ये आ गई बच्चों हाइट ऑफ टावर मतलब टावर की ऊंचाई। इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं बच्चों हम लोग अगर करना चाहें। 5 3 प्लस √3 की वैल्यू 1.732 होती है बच्चों। अब हम क्या करेंगे 3 में इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे और 5 से गुणा कर देंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं बच्चों आंसर क्या आएगा मीटर में। ओके, तो आप सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। 2 men आर ऑन सेम साइड्स ऑफ अ टावर। They measure the angles of elevation of the top of the tower as 30 degree and 60 degree. If the height of the tower is 30 meter, then find the distance between the 2 men. अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों तो हिंदी में इसका मतलब यह है किसी स्तंभ के एक ही दिशा में 2 आदमी हैं। वे स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की माप क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री पाते हैं। यदि स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर हो तो दोनों आदमियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बस बच्चों इतना क्वेश्चन है, समझने के लिए तैयार हैं हम लोग। ये हमारा टावर है बच्चों ए बी जिसकी हाइट 30 मीटर है, और ये 2 व्यक्ति है बच्चों, एक तो सी है और एक डी है। तो यहाँ जो बच्चा व्यक्ति है मतलब जो आदमी है जो मैन है उसका एंगल 30 डिग्री है और इसका 60 डिग्री है। ओके, तो मैंने देखो ये वाली डिस्टेंस एक्स लेट कर ली, ये वाई, और टोटल क्या हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस वाई। उसने कहा दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, मतलब ये वाली दूरी फाइंड करनी बच्चों में, वाई निकालना है। समझ लो क्या निकालना बच्चों, वाई फाइंड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बस स्टार्ट करेंगे बच्चों सॉल्यूशन। फिगर में साफ साफ दिखा दे रहा हूं बच्चों। हम लोग लेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए सी बी या इन ट्राइंगल ए डी बी। एक ट्राइंगल ले लो बच्चों, कोई भी अपनी मर्जी का कोई भी पहले यूज कर सकते हैं। तो मैं यूज कर रहा हूं बच्चों इन ट्राइंगल ए डी बी मतलब त्रिभुज ए डी बी में। ओके स्टूडेंट्स, और इससे पहले थोड़ा सा बच्चों इसका वो लिख देते हैं इंट्रोडक्शन जो जो हमारे पास फिगर में है। ये लिखने पर लिख देते हैं बच्चों। क्या लिखेंगे बच्चों, लेट ए बी इज अ टावर, मतलब ए बी एक टावर है और ए बी कितना बच्चों 30 मीटर। ओके, और जो गिवन है बच्चों जैसे हमने सी डी लेट कर ले बच्चों वाई, बी डी लेट कर ले बच्चों हमने एक्स, एंड हमारा बी सी क्या हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस वाई मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेंगे, अब एंगल है बच्चों हमारे पास जैसे एंगल ए सी बी, ए सी बी कितना बच्चों 30 डिग्री। इस तरह एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब लेंगे बच्चों एंगल इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी यानी त्रिभुज
ADB में क्या बच्चों, ADB में वही tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा कौन है बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री है, लंब कौन है बच्चों 30 है, और आधार कौन है बच्चों यहाँ पर x है। ओके, और tan 60 वैल्यू बच्चों क्या होती है हमारे पास √3 इज इक्वल टू 30 बटे x। और हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 30 अपॉन √3, इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 अपॉन √3, ये हो जाएगा स्टूडेंट 30 √3 अपॉन 3 से डिवाइड कर दो बच्चों 10 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 10 √3 मीटर। ये लो जो स्टूडेंट्स, ये x की वैल्यू आ चुकी है, हमें चाहिए y की वैल्यू। अगर हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है तो दोनों आदमियों के बीच की दूरी फाइंड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इस फिगर को नोट कीजिएगा, मैं रब कर रहा हूं स्टूडेंट्स। बस हमें आपके एंगल लेना है बच्चों ACB। क्या लेना है बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं त्रिभुज ACB थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, और उसका जो बेस है वो x प्लस वाई इस बार। ओके, तो इसको रब करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो इसको लिखेंगे इस तरह से हम लोग यहां पर, इन ट्राइंगल ACB, इसको रब कर दीजिए, मतलब त्रिभुज ACB में। ओके, एंगल क्या था बच्चों वहां पर 30 डिग्री था, क्या था 30, यानी tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो हमारा 30 है ही, मतलब लंब 30 है, और आधार क्या लेंगे बच्चों के इस बार x प्लस वाई। ओके, और tan 30 की वैल्यू बच्चों 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 30 अपॉन x प्लस वाई, और x की वैल्यू क्या निकल गई बच्चों की हमारे पास tan √3 प्लस वाई। ओके, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 30 √3। ओके, तो ये इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों, y इज इक्वल टू 30 √3 प्लस tan √3 इधर आके बच्चों क्या हो जाएंगे माइनस, और 30 में से 10 गए बच्चों 20 √3 मीटर। यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर आ चुका है। ओके स्टूडेंट, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर मैच कर रहा है या नहीं। बिल्कुल बच्चों, यही आंसर है हमारे पास। इसको हम यहां भी छोड़ सकते हैं, या √3 की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, y इज इक्वल टू 20 इंटू 1.732, और y की जब मल्टीप्लाई 20 से करेंगे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बच्चों क्या आंसर आएगा, इसका मीटर में आंसर आएगा। ये होमवर्क आपके लिए छोड़ रहा हूं बच्चों, यहां पर क्या आना है बताइएगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 20 की इससे मल्टीप्लाई करके क्या आपका आंसर आया है। ओके स्टूडेंट, नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, और चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ मिलने वाला क्वेश्चन है आपके सामने। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं बच्चों बिना देर किए। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 9 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। यानी अगर हिंदी में बात करें बच्चों, तो हिंदी में इसका मीनिंग है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ पर शिखर जमीन को छूता है 9 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान से आपके सामने फिगर है बच्चों, एक पूरा पेड़ है बच्चों, ये है BD, ये BD क्या है, पूरा पेड़ है, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है ना बच्चों AD, ये टूट कर यहां पर जमीन को टच करने लगा है। तो ये टूटा हुआ हिस्सा है। अब मान लो कोई पेड़ टूटेगा तो वो इस तरह जमीन पर लग गया, मतलब ये टूटा भाग, ये जितना AD है वही हमारा AC है। ओके, और ये हमारा AB क्या है, जो बचा हुआ पेड़ है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या, देखो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया था कि पूरे पेड़ की ऊंचाई बताइए, तो हमें बताना पूरा BD। अब इसी क्वेश्चन में चेंज कर सकता था कि टूटे हुए भाग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, केवल टूटे हुए भाग की। तो हम क्या निकालते, केवल y की वैल्यू निकालते बच्चों, क्या निकालते, y की। तीसरा क्वेश्चन ये बना सकता है बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एग्जाम में, कि जो बचा हुआ पेड़ है ना, जो टूट गया, उससे जो बचा उस पेड़ की ऊंचाई बताइए, तो ये x निकालते। ओके स्टूडेंट, या दूसरी लैंग्वेज कह सकता था कि जो पेड़ है वो कितनी ऊंचाई से टूटा, तो समझ लो ये x निकलता, मतलब AB निकलता। ध्यान रखना बच्चों, 3 क्वेश्चन बनाएगा, पूरा पेड़ पूछ सकता है
या जितना पेड़ टूटा है वो पूछ सकता है, या जितना पेड़ बचा है वो पूछ सकता है। ध्यान से समझना है बच्चों। तो तीनों ही चीजें आने वाली हैं। अगर बचा हुआ पेड़ पूछे तो समझ लो x निकाल दो, और टूटा हुआ पेड़ पूछे तो y निकाल दो, और टोटल पूछे तो बच्चों दोनों को प्लस कर दो, x और y को। तो वही कहानी हम होने वाली बच्चों। हम x भी निकालेंगे, y भी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। बस चुटकियों में उड़ाएंगे कबूतर। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन को कबूतर बनाने के लिए सॉल्यूशन। ओके, जो हमारे पास फिगर है बच्चों, जो हमने फिगर में हमने बनाया है वो किस तरह है बच्चों, लिखेंगे। ये देखो बच्चों, लेट क्या है, लेट यानी माना। क्या माना बच्चों, ए बी बराबर एक्स और ए डी बराबर वाई। तो हमारा बच्चों बी डी कितना हो जाएगा, मतलब पूरा पेड़ हो जाएगा बच्चों हमारा एक्स प्लस वाई। ओके, और बी सी हमारा गिवन है बच्चों कितना, 9 मीटर। ओके, अब तुम कहोगे सर जी ये वाई, तो ये वाई कैसे होगा। अरे ये जो ए डी है वो टूटा हुआ भाग ही तो है, जो ए डी है वही यही। अरे टूटा हुआ भाग इस पे तो लटक गया, इस तरह जमीन पर टच कर गया, मतलब जितनी ऊंचाई से टूटा वही ऊंचाई आ गई। मतलब ये हमारा क्या है बच्चों, AC भी कितना हमारा y। ओके, और एंगल हमारे पास गिवन बच्चों ACB, एंगल ACB कितना बच्चों, 30 डिग्री। तो बच्चों हम लोग यहां क्या करेंगे, 2 बार वर्किंग करेंगे। एक बार वैल्यू लगाएंगे tan थीटा की यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, और एक बार वैल्यू लगाएंगे बच्चों हम लोग sin थीटा की या cos थीटा की। वो हमारी मर्जी है, जो हम लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो लिखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल ACB, मतलब त्रिभुज ACB में। ओके स्टूडेंट, एंगल सेम रहने वाला है बच्चों। हम लोग tan थीटा यूज कर रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हिंदी वाले लिखेंगे बच्चों लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू क्या बच्चों, 30, मतलब tan 30। लंब मतलब परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, x ही तो है, देखो ध्यान से। अपॉन आधार, आधार कौन है बच्चों, 9 है। ओके, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है बच्चों, ये हो जाएगा x/9। और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा बच्चों x√3 इज इक्वल टू 9, या x इज इक्वल टू 9/√3। रेशनलाइजेशन करेंगे बच्चों, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई √3 से नीचे, ये हो जाएगा 9√3/3। 3 3 जब 9 यानी 3√3 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई बच्चों 3√3 मीटर। लो बच्चों एक आंसर तो आ गया, मतलब बचे हुए पेड़ की ऊंचाई तो आ गई कितनी, 3√3 मीटर। देखिए हमें तो टोटल पेड़ चाहिए बच्चों, अभी वाई और निकालना है मुझे। तो इसको नोट कीजिएगा बच्चों, इसको नोट करो बच्चों, एकदम तुरंत नोट करेंगे। एक्स की वैल्यू याद रखेंगे 3√3। मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, आगे हमें जरूरत पड़ने वाली है। ओके, ये यहां लिख देते हैं हम लोग। इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, नोट हो गया, मैं रब कर रहा हूं बच्चों। ओके, ये देखिएगा बच्चों, ये हमने नोट कर रब कर दिया है नोट करने के बाद। और अब नेक्स्ट कंडीशन है बच्चों, हम लेंगे अब इन ट्राइंगल, ट्राइंगल वही ACB, इन ट्राइंगल ACB मतलब त्रिभुज ACB में क्या। देखो बच्चों हमें y चाहिए, और y क्या बच्चों, h है, मतलब कर्ण है, ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस किस में यूज होती है बच्चों, या तो साइन में या कोस में। तो एक लगा लो, अपनी मर्जी बच्चों। अब तो तुम साइन का भी लगा सकते हो, क्योंकि साइन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, P/H। अरे P आ तो गया ये 3√3, और h हमारा y है, और थीटा हमारा 30 है। एज यू भी जो मन करे, या कोस लगा लो, B/H, B ऑलरेडी है 9, और h हमारा y है, ये लगा लो, और एंगल 30 है, जो मन करे वो लगा सकते हो बच्चों। तो मैं लगा रहा हूं बच्चों sin 30 इन ट्राइंगल ACB। sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि लंब बटे कर्ण। sin थीटा, थीटा की वैल्यू 30 रहने वाली बच्चों। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन बच्चों, x ही तो है, और x की वैल्यू क्या बच्चों, देखो एक बार लिख देते हैं x अपॉन मतलब लंब बटे कर्ण। कर्ण कौन है बच्चों, हमारा पास y है। ओके, और sin 30 की वैल्यू 1/2, और x की वैल्यू अभी बच्चों आई कि हमारे 3√3/y। ओके, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 2 3 जा 6√3 मीटर। ओके, ये आ गया बच्चों हमारा y। y का मतलब क्या है बच्चों, जो हमारा टूटा हुआ भाग है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता था कि टूटे हुए भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ये आ गया बच्चों। अब हम निकालना कुल पेड़, मतलब टोटल पेड़ की हाइट। लेकिन बच्चों हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू, मतलब पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या, पेड़ की ऊंचाई क्या बच्चों, BD तो है, तो BD बराबर क्या बच्चों, x प्लस वाई। ओके, और x की वैल्यू क्या बच्चों 3√3 प्लस y की बच्चों क्या 6√3, और 6 और 3 को तो बच्चों 9√3 मीटर। ये हमारी वैल्यू आ गई बच्चों 9√3 मीटर आ गई पेड़ की ऊंचाई।
BD और क्वेश्चन का बन गया कबूतर। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसको आगे भी करना चाहें तो बच्चों हम लिख सकते हैं इसको 9 गुणा √3 की वैल्यू रख देंगे बच्चों 1.732। ओके, हम लोग यहां भी छोड़ सकते हैं, अगर आप आगे करना चाहें तो कर सकते हैं। √3 की वैल्यू 1.732 पुट करेंगे और 9 से क्या कर देंगे बच्चों मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा बच्चों वो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपकी मल्टीप्लाई कर आंसर क्या आया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बच्चों, देखते हैं बच्चों कितने बच्चों को कमेंट आते हैं सही या गलत। ओके स्टूडेंट, ये आपके लिए होमवर्क है मल्टीप्लाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपकी मल्टीप्लाई क्या आई है, इसको नोट कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं अभी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है HW मतलब होमवर्क। आप इसको पढ़ सकते हैं और इसकी हिंदी भी बना सकते हैं, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन मैंने काफी करा दिए हैं और इसका फिगर भी मैंने बना दिया है बच्चों। सबसे बड़ी हेल्पफुल चीज हमारे पास ये है। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बच्चों कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट्स, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों। ये 2 पार्ट हो चुके हैं बच्चों ऊंचाई और दूरी के, एक पार्ट और आएगा बच्चों, ओनली एक पार्ट आएगा, उसमें भी हम 3 या 4 क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूं इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों नया चैप्टर आपकी क्लास का। ओके, और आपको अगर कोई चैप्टर आपको अगर अब भी हार्ड लग रहा हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए बच्चों, वो नेक्स्ट चैप्टर वही स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते बच्चों एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अभी पूरी वीडियो हमने कभी यही बात नहीं कहा, लेकिन अब हम कहेंगे लास्ट वीडियो में, लास्ट में आकर कहते हैं बच्चों हम हर वीडियो में कि बच्चों ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ये आपका अपना चैनल है बच्चों, अपना चैनल समझकर इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें बच्चों। इसी तरह सपोर्ट बनाकर रखें, इसी तरह अपना प्यार बनाकर रखें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ, धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, जो 95+ मार्क्स आपको लाने हैं। वो टारगेट मैंने आपको दिया है, ये मेरा वादा है बच्चों, मैं आपका वो टारगेट कंप्लीट कराकर मानूंगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।